महाभारत में हम लोगों ने सुनी थी कि राम जी की सेना की गिनती नहीं हो पाई। एक बार भोले बाबा से मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा, आगे चल के ये राम कथा तुम्हारी जब लोग कहेंगे और सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि राम जी की सेना कितनी थी, गिनती लिख दो। भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी, राम जी की सेना की गिनती नहीं हो सकती है। पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? अरे कहा, हम जानते हैं नहीं हो पाएगी। अरे कहा, महाराजा आप जाओ और जाकर के गिनती करो और लिख दो अपनी राम कथा में कि इतने बंदर भालू, इतनी सेना थी। भोले बाबा आए, राम जी की सेना में पहुंचे लंका। राम जी से कहा, बोले प्रभु हम तुम्हारी सेना की गिनती करने आए। राम जी बोले, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दी, कहा जाओ हनुमान, हमारी पूरी सेना में घोषणा कर दो कि जितने बंदर भालू हैं सब 100 की लाइन लगा करके खड़े हो जाएं, गिनने में परेशानी नहीं आएगी। हनुमान जी का 1 मिनट में सबको बता दिया, सब लोग 100 की लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये विचार करना, जितना भी संसार में हम और आप हैं, मनुष्य हैं, सबका विचार अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबका विवेक अलग अलग है, एक जैसा कोई नहीं हो सकता। हमको लगता है हमारे जैसा ज्ञान इनको क्यों नहीं है, आपको लगता है हमारे जैसा ये क्यों नहीं है, लेकिन एक जैसे नहीं हो पाएंगे। क्यों? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर किसी की बुद्धि अलग अलग, विवेक अलग अलग, विचार अलग अलग होते हैं। अब बंदर भालू खड़े लाइन में हैं, अब विचार होने लगा। एक दूसरे से पूछा कि हाँ भैया ये बताओ, ये 100 की लाइन काहे लगाई जा रही है? एक ने कहा, हमारे विचार में आ रहा है कि राष्ट्रपति आए हैं, यानी भोले बाबा, और वो इसलिए आए हैं, हमें लगता है कि वो कुछ इनाम देंगे, पुरस्कार। बंदरों ने कहा, भाई क्या पुरस्कार देंगे? बोले, हमें तो ये लगता है कि वो आकर के ये देखेंगे पहले कि जो सबसे तगड़ा होगा, बलवान, उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। कहा बात ठीक है, बेचारे तो हो रहे थे। अब सभी बंदर अकड़ के खड़े हैं कि हम तगड़े दिखाई दें, इनाम हमको ज्यादा मिल जाए। भोले बाबा ने गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 ऐसा, और पीछे 100 तक चले गए। और जब 100 तक भोले बाबा पहुंचे, तब तक यहां 1 से लेकर के 50 100 और 70 80 तक के लोग सब उदास हो गए। एक दूसरे से कहने लगे, क्यों भैया, हम और आपको इनाम तो मिली नहीं है, हमें लगता है पीछे वालों को इनाम मिल रही है, जो 100 के लगभग हैं, 80 के बाद उनको इनाम मिल रही होगी। कहा बात बिल्कुल ठीक है, अब हमारा तो नंबर निकल गया। तब तक किसी समझदार बंदर ने कहा, भी नंबर नहीं निकला है। बोले क्यों? बोले उस साइड से गिनते हुए भोले बाबा आ रहे हैं, अब दूसरी लाइन को वहां से गिनती हो रही है, तो इस लाइन से निकल के उस लाइन में खड़े हो जाओ। तो 10-50 बंदर निकल के इस लाइन से उस लाइन में खड़े हो गए। और जब तक भोले बाबा पीछे की तरफ जावे तो इस लाइन के निकल के उस लाइन में खड़े हो जाओ। गिनती करते रहे, भोले बाबा परेशान हो गए, यहां तक कि भोले बाबा गिनती नहीं कर पाए। लौट करके आए, मैया पार्वती ने पूछा, कहा प्रभु गिनती हो गई? हेलो। तो भोले बाबा गिनती नहीं कर पाए। पार्वती जी ने पूछा, गिनती हो गई? तो भोले बाबा ने एक बात कही, बोले हम तो गिनती नहीं कर पाए, लेकिन आगे चल के कोई गिनती करे तो उसे क्या कहा जाएगा? बोले बानर कटक अरे उमा में देखा, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन सहेली का। कटक उमा में देखा, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चाहिए था।
भोले बाबा ने कहा पार्वती जो राम जी की सेना की गिनती करे वो मूर्ख। तो राम जी की सेना की गिनती ही नहीं हो पाई, इतनी विशाल सेना थी राम जी। तो ये विचार करो कि जब राम जी की सेना इतनी विशाल है, और एक घटना और आपको बता दें, महाभारत में हमने सुना है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, भीम के मन में बात आई कि लंका जाएं और लंका से अपनी मौसी को लिवा करके लाएं। भीम की मौसी थी ये मंदोदरी। भीम लंका पहुंचे, मंदोदरी को प्रणाम किया। मंदोदरी ने कहा कैसे आए भीम? अरे कहा मौसी हमारे यहां बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, महाभारत का, बहुत विशाल है। मंदोदरी ने कहा कितने लोगों का युद्ध हो रहा है, कितनी है सेना? बोले हम कौरवों की और पांडवों की सेना मिला करके 18 अक्षौणी सेना है कौरवों की, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, 18 अक्षौणी सेना का युद्ध। तो महाभारत में श्री व्यास जी ने 18 अक्षौणी की गिनती लिख दी है कि कितने हाथी कितने पैदल आदि एक में होते हैं अक्षौणी में, उसमें गिनती लिखी है। तो भीम ने समझा कि जब हम ऐसा कहेंगे तो मंदोदरी सोचेगी भाई बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, 18 अक्षौणी सेना का युद्ध। भीम ने कहा 18 अक्षौणी की सेना का युद्ध हो रहा है, इसलिए हम सोचे कि मौसी को लिवा लाएं, युद्ध देखें। मंदोदरी ने कहा भीम अब क्या जाएं तुम्हारे साथ, कोई बड़ा युद्ध नहीं हो रहा है। भीम ने कहा बड़ा युद्ध नहीं है, 18 अक्षौणी सेना का? बोले हाँ। भीम ने कहा इसके पहले कोई बड़ा युद्ध हुआ है इससे कहीं? मंदोदरी ने कहा भीम हमारी लंका में एक युद्ध हो चुका है, और वो इतना बड़ा युद्ध हो गया है कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं। अच्छा कितने लोग थे युद्ध करने वाले राम की सेना में और रावण की सेना में? तो मंदोदरी ने कहा गिनती तो नहीं हो पाई, और राम जी की सेना की गिनती हमने आपको बताई कि राम जी की सेना की गिनती तो भगवान भोले बाबा नहीं कर पाए, और रावण की सेना की भी गिनती नहीं हो पाई। तो मंदोदरी ने भीम को बताया, कहा हमारे यहां जब युद्ध हुआ, बोले लंका में जब युद्ध हुआ कुछ गिनती करने वाले थे। लंका में जब युद्ध हुआ तो कुछ लोग गिनती कर रहे थे। तो भीम ने कहा क्या बताया उन लोगों ने, कितनी सेना है राम की और रावण की? तो मंदोदरी ने कहा लंका में जब युद्ध हुआ कुछ गिनती करने वाले थे, और तुम दोनों का, कौरवों का और पांडवों का, मंदोदरी कह रही है, अरे तुम दोनों का जितना दल है उतने तो बाजे वाले थे। लंका में जब युद्ध हो रहा था तो जितना तुम्हारा कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है 18 अक्षौणी सेना का, इतने लोग तो बाजी बजा रहे थे हमारी लंका में। भीम का अभिमान दूर हो गया, गजब हो गया, इतना बड़ा युद्ध कहां। मंदोदरी को प्रणाम करके भीम वापस चले, और जैसे ही लंका से बाहर निकले भीम को एक तालाब दिखाई दिया, बहुत बड़ा तालाब। भीम ने सोचा स्नान बना ले, और जैसे ही भीम गए स्नान बनाने के लिए उस तालाब में, और थोड़े ही अंदर गए तो भीम डूब गए। कितना बड़ा योद्धा भीम, उस तालाब के अंदर डूब गए, बेचारे घबरा करके बाहर निकल आए। वहां कुछ लोगों से पूछा, कहा भैया ये तालाब तो बड़ा गहरा है, इसको कैसे बनाया गया, किसने बनाया? तो बेचारे जो तालाब के किनारे कुछ लोग थे उन्होंने भीम से कहा महाराज ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप बन गया तालाब। बोले कैसे बन गया अपने आप? अरे कहा महाराज हमारे इस लंका के तो भीम से उन लंका के बताने वाले लोगों ने कहा महाराज हमारी लंका में महाराज रावण थे और उनके एक भाई थे जिनका नाम था कुंभकर्ण, और भगवान श्री राम ने जब कुंभकर्ण को मारा तो कहा कुंभकर्ण की खोपड़ी यहां पर गिरी थी और ये उस कुंभकर्ण की खोपड़ी में तालाब बन गया।
प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो ध्यान दिया आपने कि लंका में कुंभकर्ण इतना बड़ा बलवान था कि जिसकी खोपड़ी में तालाब बन गया। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि महाराज ये झूठ बोल रहे हैं आप। तो एक पुस्तक निकली है गोरखपुर प्रेस से, हनुमान पोद्दार के यहाँ से, उसका नाम है हनुमान अंक। उसमें आप पढ़ लेना, उसमें एक कथा लिखी है कि कुंभकर्ण की खोपड़ी में लंका के बाहर तालाब बन गया था और भीम उसमें डूब गए। तो कितने बड़े बड़े योद्धा थे। भीम का अभिमान चूर हो गया कि हम समझ रहे थे कि हमारे पांडव और कौरवों का युद्ध बहुत बड़ा है, हम लोग बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन इसके पहले की योद्धा तो देखो। तो ये लंका की बात। तो आज बता रहे थे आपको कि समुद्र पर पुल बन के जैसे ही तैयार हुआ, राम जी सरकार पुल के ऊपर खड़े थे, जामवंत को बुलाया, कहा जामवंत इधर आओ, ये पुल तो बहुत छोटा है, हमारी सेना कितने दिन में निकल पाएगी? और पुल बनने में कम से कम 5 दिन लग गया है। कहीं कहीं 5 दिन का वर्णन है, कहीं 7 दिन लिखा हुआ है कि पुल 7 दिन में तैयार हुआ, 5 दिन में तैयार हुआ। पुल बन के तैयार हो गया। राम जी सरकार ने कहा जामवंत ये पुल बहुत छोटा है, सेना जल्दी नहीं निकल पाई, कितने दिन में निकल जाएगी? जामवंत ने कहा प्रभु कम से कम 15 दिन लग जाएंगे।